Hello guys, I hope you all are doing good. So today in this video we will be continuing a chapter second का पार्ट ये सेकंड रहने वाला है एनएस क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस कोड 317. ठीक है, तो ये पार्ट सेकंड रहने वाला है सेकंड चैप्टर का. एंड इन दिस वीडियो वी विल बी लर्निंग अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ नेशनलिटी. व्हाट आर those elements which are really responsible for the creation of nationality. So we will be just going through these certain elements which are given in your book, and there are two topics remain in your book, and these are the state and the elements of a state. We will be dealing with these two particularly in our next video. So in this video we will particularly leaving the नेशनलिटी एंड उसके एलिमेंट क्या हैं, ठीक है, उसके तत्व क्या हैं. तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए. आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल. आई एम योर फ्रेंड अरुण शामू. But now, before we start our video, before we start our class, there is a duty that you need to abide by, that you need to follow, that you need to do, and this is the you have to subscribe to the channel and do not forget to share it with your friend. ठीक है, if you really find this video interesting, or you really find this video that this is contributing somewhere in your knowledge and helping in your class or your syllabus, so you can like the video. ठीक है, all in all, if I say that if you really like the video, you can like the video, okay, otherwise no need. but हाँ, अगर आप dislike करते हैं then please tell me something about that कि why did you dislike the video, और क्या ऐसे चीज़ें हैं, चेंजेस हैं जो मुझे लेकर आने चाहिए. ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं हम नेशनलिटी के बारे में. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल. ठीक है, इन आवर प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू दैट देयर वर टू पॉलिटिकल साइंटिस्ट हु सेड समथिंग अबाउट द नेशनलिटी और नेशन. ठीक है, बट आई नीड योर पार्टिसिपेशन, दैट यू नीड टू टेल मी दैट व्हाट दे सेड अबाउट नेशनलिटी, लाइक हाउ वी कैलकुलेट नेशनलिटी. ठीक है, हाउ वी कम टू द कंक्लूजन दैट दिस इज द नेशनलिटी, व्हाट डिड दे सेड, इज इट अ काइंड ऑफ एनीथिंग. ठीक है, तो वो आपको मुझे बताना है. ठीक है, आई नो दैट देर इज समथिंग रिटर्न साइकोलॉजिकल, बट हाँ, किसने कहा था ये. ठीक है, कल्चरल एस्पेक्ट भी बताए थे, मगर किसने बताए थे, वो चीज़ें मुझे आपको मुझे नहीं, आपको मुझे बतानी है. ठीक है, अब यहाँ पर ये बोला गया कि नेशनलिटी हम एलिमेंट देखने वाले हैं, तत्व देखने वाले हैं नेशनलिटी के. हाउ डू वी नो कि हाँ ये पर्टिकुलर थिंग जो है ये एज अ नेशनलिटी कहलाई जा सकती है. ठीक है, वैसे तो नेशनलिटी जो है कल्चरली हम देखें, कल्चरली अगर एकता देखी जाती है तो हम जो है ना नेशनलिटी को डिफाइन कर सकते हैं. बट हाँ, अगर हम ऑब्जेक्टिव वाइज देखें तो ये नेशनलिटी थोड़ा सा डिफाइन करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है. ठीक है, बट हाँ, आज के पहले जो साइंटिस्ट ने, पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हुआ करते थे, उन्होंने कुछ डेफिनेशंस वगैरह दी थी. बट आज के समय में अगर हम नेशनलिटी की उस डेफिनेशन को देखते हैं ना, देन कहीं ना कहीं वो जो है ना अपनी जो फाउंडेशन है उस पर खड़ी नहीं उतरती. लाइक that definition is not up to the mark. ठीक है, that definition is in the contemporary world is a myth. ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, it is a psychological concept or a subjective idea, therefore it is impossible to find out common quality and definite interest which everywhere associate with the nationality. हम ला ही नहीं सकते, कॉमन क्वालिटी और डेफिनेट इंटरेस्ट को लेकर आ ही नहीं सकते जो कहीं ना कहीं नेशनलिटी को बनाए और नेशनलिटी के साथ जुड़ा हो. ठीक है, इसीलिए वी कैन नॉट से विद सर्टेनिटी, हम निश्चितता के तौर पर एक निश्चित वी कैन नॉट से कि दिस पर्टिकुलर एलिमेंट मेक्स द नेशनलिटी. ठीक है, मेक्स नेशनैलिटी. ठीक है, और दिस पर्टिकुलर एलिमेंट सेपरेट्स वन नेशनलिटी फ्रॉम द अदर्स. सो देर इज नो सच एलिमेंट, देर इज नो सच एनीथिंग. ठीक है, जो कहीं ना कहीं डिस्टिंग्विश करती हो एक अंतर, दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस बिटवीन टू पर्टिकुलर नेशनलिटीज़. तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं है. ठीक है, आज के समय में चीज़ जो ना, जब से ग्लोबलाइजेशन आया है, एवरीवन हैज़ स्टार्टेड mingling with each other. ठीक है, there is an amalgamation of different nationalities and particular nation as well. ठीक है, if I say in the previous video I have given you an example कि एक नेशन है दैट इज़ द यूके, यूनाइटेड किंगडम, एंड दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द नेशनलिटी, बिकॉज यहाँ के जो पीपल हैं उनकी कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन कल्चर है, हर चीज़ कॉमन है. बट वहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है वेल्स का क्रिएट हो जाता है. वेल्स एक प्रोविंस है वहाँ पर, जहाँ पर उनकी जो अलग ही नेशनलिटी, अलग ही कॉन्सेप्ट है, तो उनकी नेशनलिटी अलग होनी चाहिए, मगर नहीं, वो भी तो यूके के साथ ही जुड़े हुए हैं. सो वी कैन से इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड, इन द present time there is not a single nation in the world who has a particular common elements which
रियली स्टैंड फॉर द नेशनलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कॉमन एलिमेंट ऐसे कोई भी नहीं है जो कहीं ना कहीं स्टैंड होते हैं, होते हैं किसके लिए, नेशनलिटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे बात कर देंगे उन्हीं नेशनलिटी के एलिमेंट के बारे में जो आपकी बुक में दिए हैं। कॉमन ज्योग्राफी के बारे में बात करें कि अगर एक कॉमन ज्योग्राफी, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी है, तो वहाँ पर अगर वहाँ पर कोई जो लोग रहते हैं वो उस नेशनलिटी को बना देंगे। तो ऐसे तो पहले एक बहुत बड़ा एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था पैंजिया। ठीक है, पेंजिया हुआ करता था, वहाँ पर जो लोग रहा करते थे उनकी वो पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट, वहाँ पर उनकी जो नेशनलिटी वो थी नहीं। हम जो है ना अपने नेशन को दूसरे नेशन के साथ भी शेयर करते हैं। क्या हम कह सकते हैं उनकी नेशनलिटी हमारी नेशनलिटी सेम है? नहीं। तो कॉमन ज्योग्राफी तो कहीं ना कहीं खड़ी ही नहीं होती है। पहले ज्यूस जो थे वो बिखरे हुए थे, आज उनके पास खुद का नेशन है, मगर जब वो बिखरे हुए थे तब भी तो उनकी एक नेशनलिटी कि हाँ हम ज्यूस हैं। ठीक है, आज हम इंडियन हैं, मान लीजिए। ठीक है, आज हम इंडियन हैं, हम अगर अमेरिका चले जाते हैं, हम अगर ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, क्या हमारी नेशनलिटी ऑस्ट्रेलिया हो जाए? नहीं, नेशन हमारा बदल जाएगा बट नेशनलिटी विल बी आर इंडियन। ठीक है, इंडियन से रहेंगे हम। ठीक है, हम जो है ना, ये है कि हम जो है ना एक जो साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं कि हम जो है ना इंडिया से बिलोंग करते हैं, हमारा कल्चर जो है हम उससे जुड़े हुए हैं। देन दैट दोज कल्चर हो गया, हमारी लैंग्वेज हो गई हिंदी जिसे हम बोलते हैं, दीज थिंग्स डिफाइन नेशनलिटी कि हाँ हमें हर कोई आसानी से पहचान लेगा। इफ़ वी जस्ट ट्रैवल टू द अब्रॉड, इफ़ वी ट्रैवल टू द USA, ठीक है, USA जाते हैं और वहाँ पर हम रहने लग जाते हैं, देन दे विल डेफिनेटली रिकॉग्नाइज अस दैट वी आर इंडियंस जस्ट बिकॉज ऑफ आर खान पान हो गया, रहन सहन हो गया। ठीक है, इन सारी चीज़ों से हमारी जो चीज़ें हैं वो पता चल जाती हैं। तो कॉमन ज्योग्राफी कैसे डिफाइन कर सकती है कि हाँ कॉमन ज्योग्राफी होनी चाहिए। अगर कोई कॉमन पीपल है, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में रह रहे हैं, तो वहाँ पर उनकी नेशनलिटी वो कहलाएगी। आज के समय में जो यूनाइटेड किंगडम है उसमें भी काफ़ी सारे लोग जो है ना मिलकर रह रहे हैं, काफ़ी कंट्री को लोग वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं, रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कॉमन ज्योग्राफी वाला कॉन्सेप्ट है ना वो तो खड़ा ही नहीं, एकदम कहते हैं ना कि उस पर नहीं उतरता, इस पर्टिकुलर चीज़ पर खरा ही नहीं उतरता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप खुद से जानते हैं कि क्या कॉमन अगर ज्योग्राफी होगी तो नेशनलिटी डिफाइन हो सकती है, नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए अब कॉमन रेस का तो हम पहले ही छोड़ चुके हैं, आज सब अलग अलग हैं। ठीक है, आज सब अलग अलग हैं। कॉमन रेस कैसे हो सकती है? हम प्रजाति रेस की बात है, प्रजाति अगर सारी ह्यूमन प्रजाति एक है तो उनकी नेशनलिटी क्या एक होगी? नहीं, USA अलग है, ठीक है, इंडिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, और UK अलग है, केनिया अलग है, जिम्बाब्वे अलग है, मेडागास्कर अलग है, कोलंबिया अलग है, लाओस अलग है, वियतनाम अलग है, ठीक है, इंडोनेशिया अलग है, जापान अलग है, चाइना अलग है, रसिया अलग है, साउथ अलग है, ठीक है, ऑस्ट्रिया अलग है, और फ्रांस अलग है, जर्मनी अलग है, ये सब अलग अलग है, सबकी नेशनलिटी अलग है। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर रेस होने से, एक कॉमन रेस होने से क्या हम उसकी नेशनलिटी को डिफाइन कर सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो हाँ ये भी एक कॉमन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो हमने देखा है कि हमारे जो नॉर्थ इंडिया में, देखिए हमारे इंडिया में देखा डाइवर्सिटी है। ठीक है, मगर चाइना में आप जाकर देखोगे ना सारे के सारे जो लोग हैं एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। यू विल हार्डली क्रिएट एनी डिफरेंस बिटवीन दोज, ठीक है, पीपल लिविंग इन चाइना, इन चाइना। ठीक है, तो वहाँ पर जो चाइना में रह रहे हैं वो भी, और फिर जो जापान में रह रहे हैं उनमें डिफरेंस क्रिएट करना थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, और कोरिया में जो रह रहे हैं वो भी। ठीक है, तो दैट इज़ वाई वो कह सकते हैं हम क्या रेस वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पर इंप्लीमेंट हो सकता है। बट ठीक है कोई बात नहीं, मगर आज के समय सब अमलगमेट हो रहे हैं, सब एक साथ मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। ठीक है, भाई की तरह रह रहे हैं। अब देखिए यहाँ से अगर आप USA जाते हो, देन हम अब USA जाते हो, फिर कहीं भी किसी और फॉरेन कंट्री में जाते हो, और वहाँ पर आप देख लेते हो कि हाँ भाई साहब ये भाई है, ये इंडिया से बिलोंग करता है, यार तू जो है ना वहाँ पर कैसे, यहाँ पर कैसे, ये वो वगैरह वगैरह, अपनी जो सारी हालात है ना डिस्कस करने लग जाते हैं। हम वहाँ पर जो है ना फिर जाकर जो सिक्योर फील करें, यार कोई तो है जो हमें जानता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है ये नेशनलिटी वाली होती हैं। अब अगर अमेरिका से हमारे देश में आ जाते हैं तो वो देखेंगे ना कि यार हमारे यहाँ का तो कोई भी नहीं है, थोड़ा सा अलग अलग स्ट्रेंथ सा फील हो रहा है यहाँ पर, देन वी शुड लीव दिस कंट्री एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, कॉमन रेस की बात होगी, कॉमन लैंग्वेज की बात होगी। हमारी कंट्री में जो है ना 1500 से ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती हैं। ठीक है, अगर वैसे बात करें तो तकरीबन मोर देन 15-16 हज़ार से ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है लोकल लेवल पर। ठीक है, अब यही देख लीजिए, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। कॉमन लैंग्वेज क्या निर्धारित कर सकते हैं नेशनलिटी? नहीं कर सकती। अब देखिए तमिल वो उनकी नेशनलिटी अलग है। नहीं, आज के समय देखिए पहले जो USSR हुआ करता था, यूनाइटेड यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है,
तो यहाँ पर वो जो स्टेट हुआ करता था तो वहाँ पर काफ़ी सारी जो 15 से 16 कंट्री एक साथ रहा करती थी, ठीक है, उनकी एक नेशनलिटी हुआ करती थी, मगर वो लैंग्वेज में डिफरेंट थे, कल्चर में डिफरेंट थे, वो एक साथ रह रहे थे, जैसे कि आज के समय यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, वो एक साथ रह रहे थे, ठीक है, मगर वो जो ना बाद में अलग हो गए 1991 में, जब जो यूएसएसआर था उसका विघटन हुआ, पतन हुआ, ठीक है, वो अलग हो गए, तो उनकी नेशनलिटी अलग बन गई भाई उस लैंग्वेज के आधार पर ही। तो अब देखिए हमारी कंट्री में, जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई थी, आज़ाद होने के बाद से कब हुई थी, 15 अगस्त 1947 को हुई थी ना, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हुई, तो उसके बाद 1951 में 51 से ही कहीं ना कहीं लैंग्वेज के आधार पर स्टेट जो क्रिएट होने चालू हो गए थे, ठीक है। और आपने नाम सुना होगा एक जो स्टेट है सबसे पहले जो क्रिएट हुआ, आंध्र प्रदेश क्रिएट हुआ था, ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि सर्च करके गूगल पर कि आंध्र प्रदेश कब क्रिएट हुआ था लैंग्वेज के आधार पर, ठीक है, तो वो था एक फिर उसके बाद काफ़ी सारे स्टेट लैंग्वेज के आधार पर, तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका है, ठीक है, पंजाब है, ये सारे लैंग्वेज के आधार पर ही तो अलग हुए हैं। क्या ये अलग हुए हैं, ये अलग हुए हैं तो इनकी नेशनलिटी अलग है? नहीं, इनकी नेशनलिटी सेम है, ये इंडियंस हैं, बिकॉज वी आर कनेक्टेड कल्चरली टू ईच अदर, ठीक है, with each other we are culturally connected, we are connected with our certain things, certain historical background or सम अदर थिंग्स एज वेल, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नेशनलिटी डिसाइड करती है, ना कि कॉमन लैंग्वेज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बट हाँ कॉमन लैंग्वेज भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी जैसे सर्बिया हो गया, सबसे वहाँ पर लैंग्वेज अलग बोली जाती है, ऑस्ट्रिया हो गया वहाँ पर लैंग्वेज अलग बोली जाती है, ठीक है, जर्मनी हो गया, जर्मनी में जर्मन बोली जाती है, तो वो भी लैंग्वेज के आधार पर क्रिएट हुआ स्टेट है, तो वहाँ पर एक लैंग्वेज भी एक डिटरमाइनिंग फैक्टर बन जाता है जो नेशनलिटी को क्रिएट करता है, ठीक है। अब वहाँ पर हम रिलीजन की बात करें ना, रिलीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। आप देखते हैं रिलीजन आज के समय पर हर एक इंसान, हर एक रिलीजन वाला हर एक दुनिया में फैला हुआ है। क्या हम इसको बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर नेशनलिटी क्रिएट कर रहा है? अब ये जो अरब है, ठीक है, अरब में लोग रहते हैं, हाँ, वो उनकी जो लैंग्वेज है वो अरबिक है, वहाँ पर हम देख सकते हैं कि हाँ जो एक रिलीजन है उनका एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है, ठीक है, कि उनकी नेशनलिटी जो है ना अरबी वो कहलाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पर अगर वो मुसलमान वहाँ पर भी रहते हैं, मुसलमान हमारे इंडिया में रहते हैं और बहुत सारी जगहों पर भी मुस्लिम रहते हैं, ठीक है, और हिंदू भी रहते हैं। अब क्या जो नेशनलिटी है, जो मुसलमान इंडिया में रहते हैं उनकी नेशनलिटी अरबी कहलाएगी? नहीं, उनकी नेशनलिटी हिंदू ही कहलाएगी, नहीं इंडियन कहलाएगी, इंडियन, ठीक है, इंडियन कहलाएगी, नॉट हिंदू, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन रिलीजन एज अ फैक्टर हो सकता है नेशनलिटी का, बट नॉट नेसेसरी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर पॉलिटिकल फ्रेमवर्क हो सकता है, ठीक है, बट नॉट नेसेसरी, आप यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल फ्रेमवर्क कहीं ना कहीं हमको एक साथ जोड़कर रखता है, ठीक है। अब आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क भी हो सकता है, जैसे किसी की आइडियोलॉजी इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में इकोनॉमिक फैक्टर होता है, ठीक है। कोई चाहता है कि फ्री ट्रेड करना, कोई चाहता है कि अलग चीज़ें होना, ठीक है। मार्क्सिस्ट जैसा चाहते थे कि जो पूरी जो ताकत होनी चाहिए वो प्रोलेटेरिएट के हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। सोशलिस्ट चाहते थे कि वर्कर्स के हाथ में होनी चाहिए, और जो कैपिटलिस्ट चाहते थे कि जो ट्रेड है ना वो फ्री होनी चाहिए, लासेस फेयर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एडम स्मिथ ने जो दिया था। तो ये सारी चीज़ें सबकी अलग अलग है, ठीक है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है बट नॉट नेसेसरी, ठीक है। सिमिलरली कॉमन सब्जुगेशन। अब देखिए नेशनलिटी जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, व्हेन ब्रिटिशर्स वर रूलिंग इन इंडिया, ठीक है, वी स्टूड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स विद कॉमन एम दैट वी नीड टू जस्ट वीड आउट और हमें हमारी कंट्री से भगाना है, ठीक है। वी हैड सर्टेन डिसेंशन इन आवर कंट्री, ठीक है, वी हैड सर्टेन डिफरेंसेस इन आवर कंट्री, वेयर एज ऑन द वन साइड हिंदूज वर देयर एंड द सेकंड ऑन द अदर साइड मुस्लिम्स वर देयर, दे वर हैविंग सर्टेन काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दैम, बट इट वाज रिजॉल्व्ड, इट वाज मेड ओनली वन। जब खिलाफत की मूवमेंट चली थी ना, उस समय पर सारी चीज़ें एक हो गई थी, एंड दे बोथ मुस्लिम्स एंड हिंदूज वर फाइटिंग एक साथ फाइट कर रहे थे, किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो हमने यहाँ पर एक यूनिटी बनती हुई देखी, ठीक है। तो कॉमन सब्जुगेशन भी एक फैक्टर हो सकता है जो नेशनलिटी डिसाइड करे, ठीक है। तो हमने देखा कि अरब आसियान में भी काफ़ी सारी जो लड़ाइयाँ, जैसे कि अफ्रीका में भी चली थी अपार्थाइड मूवमेंट वगैरह, ठीक है, तो वहाँ पर भी हमने देखी थी इंडो वियतनाम वॉर भी देखा था हमने, ठीक है। तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें देखी जहाँ पर अमेरिका का कंट्रोल वगैरह हुआ करता था, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है, और हिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है। चलिए, तो कॉमन सब्जुगेशन भी कैन बी अ डिटर्मिनेशन फैक्टर, ठीक है, विच कैन डिटरमाइन नेशनलिटी, ठीक है। यहाँ पर हमारी आती है कॉमन पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, ठीक है। आज के समय में देखिए कॉमन जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है ना वो भी कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रीब्यूटिव फैक्टर होते हैं नेशनलिटी को डिफाइन करने में, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। कोई चाहता है कि अलग चीज़ें हों, कोई चाहता है कि अलग चीज़ें हों, ठीक है। अब चाइना में जो है ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, वो कम्युनिज्म फॉलो करते हैं, बट मॉडिफाइड कम्युनिज्म, नॉट जो मार्क्स ने प्रोपाउंड करा था, ठीक है। हमारे यहाँ पर जो है ना एक मिक्स इकोनॉमी फॉलो करी जाती है, सर्टेन प्रिंसिपल्स वी हैव अडॉप्टेड फ्रॉम द
USSR एंड सर्टेन प्रिंसिपल वी हैव अडॉप्टेड फ्रॉम द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन पॉलिटिकल एस्पिरेशन, कोई चाहता है कि ज़्यादातर फ्री ट्रेड होनी चाहिए, कोई चाहता है कि जो पावर्स हैं वो स्टेट के हाथ में होने चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना ये भी एक कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल हो सकता है कि नेशनलिटी डिफाइन करने का। ठीक है, जैसे कि USA है वो एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, तो उसका एक कॉमन पर्टिकुलर डिटर्मिनेशन फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑल इन ऑल कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना एक पर्टिकुलर फैक्टर नहीं है जो नेशनलिटी को डिफाइन कर दे। ठीक है, सब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि आज के समय में सब एक साथ मिलजुल चुके हैं, एक साथ अमलगमेटेड है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी नेशनलिटी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट स्टेट एंड एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर वीडियो और दिस पर्टिकुलर वीडियो? इफ यू हैव एनी सजेशन, डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो आपका पार्टिसिपेशन रियली वेरी नेसेसरी। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड। इफ यू रियली लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक। ठीक है, आई नो मैं थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।